फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है वाई आवर बॉडी पार्ट्स आर लोकेटेड इन आवर बॉडी द वे दे आर? मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे इसका आंसर भी मिला। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जैन फिलॉसफी और भी रिलीजियस फिलॉसफीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। हमारे जितने भी जो फिलॉसफीज़ हैं भारत की, वो चाहे जैनिज़्म हो या वेदास हो, उसमें जो कॉस्मोलॉजी है या कॉस्मोग्राफी भी कह सकते हैं उसको हम, उसमें द शेप ऑफ द यूनिवर्स जो बताई गई है दैट मैचेस एग्जैक्टली विद द ह्यूमन बॉडी, और यू कैन से ह्यूमन बॉडी मैचेस विद द शेप ऑफ द यूनिवर्स एज डिस्क्राइब्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स, जिसमें सबसे नीचे हेल्स हैं, या हम उसको आज की मॉडर्न लैंग्वेज में डाउनवर्ड डायमेंशन भी कह सकते हैं, जहाँ पर कि हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड है, या सेक्स ऑर्गन्स। And on top there is brain, which is logic, which interprets logic. So evolution का चार्ट जब हम देखते हैं तो भी हम देखते हैं कि being humans we sit on top of that, क्योंकि हमारे पास 2 पैर हैं। बाकी जानवर जहाँ 4 पैरों पर चलते हैं या पैर हाथ पैर नहीं भी हैं कईयों के पास, हम 2 पैरों पर चल सकने में केपेबल हैं और हाथों से हम और सभी काम कर सकते हैं जो बाकी के जानवर नहीं कर सकते। Also we have the most developed brains that can be used at its best in terms of vivek or conscience and choosing between what is right and wrong. So friends, मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ? अच्छा, हैव यू एवर बीन टू खजुराहो? खजुराहो के टेम्पल्स वर्ल्ड वाइड फेमस हैं और बहुत सारे बाहर के टूरिस्ट भी उसको विजिट करने आते हैं। गूगल अ लिटिल अबाउट देम एंड यू विल गेट टू नो हाउ ब्रॉड माइंडेड इंडिया यूज्ड टू बी, लाइक इंडिया यूज्ड टू बी अबाउट सेक्स। हमारी फिलॉसफीज बात करती हैं धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष की, जहाँ सेक्स को बहुत खुलकर डिस्कस किया गया है, बट एट द सेम टाइम विद एन इंटेंट दैट इवेंचुअली इवन इट विल टेक अस टुवर्ड्स द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ विच इज़ स्पिरिचुअल। फ्रेंड्स, इंडिया ने वर्ल्ड को कामसूत्र दिया है। इंडिया को किसी भी और कंट्री को सेक्स सिखाई जाने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज़ दैट कि हम अपनी जो एसेंस है, हमारी जो रियल स्ट्रेंथ है इंडिया की, हम उसको भूलकर वेस्टर्न कल्चर से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि हम उन सब चीज़ों को जो हमें डिविनिटी की तरफ ले जाती हैं, हम उन्हें नेगेटिव वे में लेकर जाते हैं। कामसूत्र जहाँ पर बात की जाती है समभोग की, इक्वली किसी भी चीज़ को जब भोगते हैं एक पार्टनर, एक कपल, इक्वली जहाँ पर भोग होता है, और हाउ टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ इन फॉर्म ऑफ चूजिंग अ राइट लाइफ पार्टनर एंड मेंटेनिंग योर लव लाइफ, जहाँ प्रेम को वासना नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान की दृष्टि पर देखा जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कामसूत्र, जहाँ ये कहा गया है कि यूनियन बिटवीन द 2 सेक्सेस इज अ डोर टू कॉस्मिक एंड डिवाइन यूनियन। बट आज जो हम देख रहे हैं, आयरॉनिकली दिस इज क्वाइट ऑपोजिट टू दैट। आज हमें अपने आसपास ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। जो दिखता है वो ये कन्वे करता है कि एज इफ सेक्स इज द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ एंड अवर लाइफ मस्ट रोटेट अराउंड इट ओनली। और कुछ ऐसा परोसा जाता है कि हम सुबह से शाम तक अगर कुछ सोचे तो वो ये हो और उसके अलावा कुछ ना हो। और जो हमारा डाउनवर्ड डायमेंशन है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो हमारे सिर पर चढ़कर बोले, अगर हम इसको ऐसे साइकिल के तौर पर देखेंगे। और जो लॉजिक है, लॉजिक का स्थान आज के टाइम में कहीं पर भी जिक्र ही नहीं किया जाता है। सो हम लोगों ने पॉर्न को इस कदर नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि ये बात आपको सुनने में बहुत बुरी लग सकती है। हमने उसको इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया टू सच एन एक्सटेंट कि बहुत जल्दी घर घर से पॉर्न आर्टिस्ट निकलने शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट यूएस में ऐसा ऑलरेडी हो भी रहा है, हो चुका है, क्योंकि उस इंडस्ट्री में पैसा दिखाई देता है। द मोमेंट गर्ल्स टर्न 18 ईयर्स ऑफ देयर लाइव्स, वो पॉर्न इंडस्ट्री में आ जाती हैं। उसके ऊपर मैंने 1-2 डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, उसी बेस पर मैं ये बात कह रही हूँ। सो फ्रेंड्स, एक बार मैंने सिडनी शेल्डन का एक टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं उनकी बुक्स पढ़ती थी, और वहाँ पर एक बार यूएस के किसी स्कूल का उसमें जिक्र होता है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि वहाँ पर जो 10th ग्रेडर्स हैं वो आपस में कुछ ऐसे बात करते हैं कि दे आर लाइक सेक्सुअली इन्वॉल्व विद ईच एंड एवरी वन इन देयर क्लास। और वो बात कर रहे हैं कि तूने उसके साथ मेकआउट किया, तूने उसके साथ किया, ये इतना अच्छा है बेड में, ये इतनी अच्छी है, एंड ऑल दैट। एंड इट वॉज अ वेरी वेरी बिग शॉक फॉर मी। बट इवेंचुअली आज हम देख सकते हैं कि इंडिया अब तक इन चीज़ों से बचा हुआ था। कहीं ना कहीं इंडिया में भी वो सब चीज़ें जड़ पकड़ रही हैं। आई थिंक आप सभी इस बात से एग्री कर सकते होंगे।
इंडिया में इस तरह का कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जहाँ पर कि एक्सचेंजिंग न्यूड्स विद ईच अदर विद योर गर्लफ्रेंड और सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि जिसके पास आपने वो फ़ोटो भेजी है, जिस ऐप के थ्रू भेजी है, जिस वेबसाइट के थ्रू भेजी है, आपकी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। और जिसके पास आप भेज रहे हैं वो उसका क्या यूज़ कर रहा है। इंडिया में दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे स्कूल्स में इस तरह के केसेस ओपन हो चुके हैं, आप सबको पता ही होगा। लास्ट ईयर 2020 के लॉकडाउन में बॉयज़ लॉकर रूम करके एक खुलासा हुआ था, वो भी आपको पता होगा। आई वॉन्ट गो इनटू डिटेल्स कि उसमें क्या होता था। और नॉट ओनली दैट, बॉयज़ लॉकर रूम में तो वो लड़कियों के बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते थे फ़ोटोज़ शेयर करके। मैंने ये भी सुना, इस हद तक की बातें सुनी हुई हैं कि स्नैपचैट जो एक ऐप है, वहाँ पर कुछ लड़कों ने ऐसा भी किया हुआ है कि वो कहीं रेप करके आए और उन्होंने उसको अपनी स्टोरी पर डाला टू बोस्ट ऑफ कि देखो हम क्या कर सकते हैं एंड हाउ कूल आर वी। सो फ्रेंड्स, आई डोंट नो कि ये जो टॉपिक अभी हमारा चल रहा है ये कहाँ पर हमें लेकर जा रहा है, या इसके ऊपर आगे कितनी वाइड डिस्कशंस निकलती हैं। बट हम कहाँ स्टैंड करते हैं अगर हम सोचें कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम उन्हें क्या देकर जा रहे हैं या क्या रोल मॉडल सेट कर रहे हैं एज यंगस्टर्स। व्हाट अबाउट सेल्फ रेस्ट्रेंट, जो हमारा कल्चर हमें सिखाता है, संयम, क्या उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ के अंदर? आई मीन लिटरली वाई डोंट एनीबडी टॉक अबाउट दिस। जो गलत तो कहीं भी नहीं है, बल्कि वो हमारे व्यक्तित्व को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। फ्रेंड्स, ओ यस अभी, ये वाला जो स्लोगन है ना, वो चाहे कोल्ड ड्रिंक के लिए हो या सेक्स के लिए या सक्सेस के लिए, इट कैन नेवर टेक अस एनीवेयर। बल्कि जीवन के प्रति एक सोची समझी अवेकन्ड अप्रोच इज दैट विच कैन बी यूजफुल इन द लॉन्गर रन। सो फ्रेंड्स, एक बार मैंने प्राणिक हीलिंग, एक आपने नाम सुना होगा, उसकी मैंने 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड की थी। उसमें उन्होंने हमें ये बताया था कि हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं। जो सिर के ऊपर सबसे ऊपर जो है वो क्राउन चक्रा होता है, और सबसे नीचे आगे जो है वो सबसे नीचे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हमारा सेक्स चक्रा होता है। तो उन्होंने हमें बताया था कि जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं या जो भी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, बी इट मेडिटेशन, योगा, और आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं साधना में, तो जो चक्रास हैं वो ओपन होते हैं। और जो सेक्स चक्र है जब वो खुलता है तो वो सेक्सुअल एनर्जी को, उस डिज़ायर को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। और अगर व्यक्ति सही रास्ते में है, सही गाइड के अंडर है, तो वो उस सेक्सुअल एनर्जी को डिवाइन उसके लिए पर्पस के लिए यूज़ करने में सक्षम हो पाता है। अदरवाइज वो जो सेक्सुअल एनर्जी है वो रोटेट होकर वापस आपका जो सिर है ब्रेन में, उसको कंट्रोल में ले लेती है। दिस इज द रीज़न वाई देर आर सो मैनी स्पिरिचुअल गुरुज हु आर इवेंचुअली इन्वॉल्व इन टू रॉन्ग लाइक टास्क, सेक्सुअल रैकेट में और इन सब चीज़ों में वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो उस एनर्जी को फोकस नहीं कर पाते हैं। सो बेसिकली अवेकनिंग इज हैपनिंग बट इट इज़ नॉट, क्योंकि जो एनर्जी अंदर से रिलीज हो रही है उसको वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ कि इवेंचुअली हम सभी के अंदर सेम चक्रास हैं, सेम बॉडी पार्ट्स एंड वी ऑल आर डीलिंग विद द सेम इमोशंस। तो जो आज के टाइम में हमारी कंडीशनिंग हो रही है, जो आसपास जो हम सुन रहे हैं कि ये दिस इज़ द ओनली राइट थिंग, एंड तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? वी शुड डेफिनेटली रीएनालाइज इट, एंड स्पेशली पोस्ट कोविड जो भी हमारी बातें चल रही हैं। एज अ स्कॉलर, एज अ राइटर, आई नेवर थॉट दैट आई विल टॉक अबाउट सच अ बोल्ड टॉपिक, बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि एज अ पॉडकास्टर, एज अ रिसर्चर, ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इस टॉपिक पर भी डेफिनेटली बोलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, पोस्ट कोविड और जो हमारे लिए स्पिरिचुअल गेटवे अगेन खुला है, हमें इस सब्जेक्ट को भी डेफिनेटली रीएनालाइज करना चाहिए कि हमें कब और कितनी एनर्जी इसमें डालनी है। कंसिडर इट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक फूड एंड अदर थिंग्स, नॉट समथिंग कि जिसके आसपास हमारी लाइफ रिवॉल्व होती है। हमारा कल्चर हमें सिखाता है सेक्स इज समथिंग वेयर 1 + 1 = 1 विद रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करते हुए। वो हमें हवस या वासना या पॉर्न ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखाता है। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने कुछ ना कुछ आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अच्छा, बाय द वे, इसके एंड में मैं एक आपको और ऐड कर देती हूँ कि आपको पता हो कि 100-150 साल पहले तक, आपको पता है, एक डॉक्यूमेंट्री में देखा है मैंने, यूएसए में ऑर्गेज़म को, लेडीज़ में जो ऑर्गेज़म होता है उसको एक डिजीज़ के रूप में देखा जाता था, और उनको उसके इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता था सो दैट दे कैन हैव देयर ऑर्गेज़म। सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ यूएस इन टर्म्स ऑफ सेक्स। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कई हज़ार साल पहले हमारे पास कामसूत्र आ चुका था। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया कितना बोल्ड और ब्यूटीफुल रहा होगा हिस्ट्री में। दैट इज़ इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। अपने पिछले किसी पॉडकास्ट में मैंने जिक्र किया था कि मैं कलेक्टिव कर्मा और इंडिविजुअल कर्मा पर एक पेपर लिख रही हूँ। फाइनली फ्रेंड, इट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन एन इंटरनेशनल ऑनलाइन रिसर्च जर्नल, और आप मेरा पेपर पढ़ सकते हैं
उसका टाइटल है पैंडेमिक थ्रू द कैनपी ऑफ कर्मा कलेक्टिव वर्सेस इंडिविजुअल। और ये रिसर्च पेपर आप एक्सेस कर सकते हैं academia.edu पर। आप edu मीन्स EDU, आप वहाँ पर जाकर डॉक्टर मेधावी जैन सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस पेपर। दिस पेपर मे प्रोवाइड यू विद सम आंसर्स, जो आंसर्स हम इस कोविड के टाइम में या पैंडेमिक के टाइम में ढूंढ रहे हैं और जिनके उत्तर हमें और कहीं नहीं मिल रहे हैं। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीक, टेक केयर, गुड बाय।